हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सामने देखिए वीडियो में मैं रो रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे पता है आप लोग भी मुझसे बार बार पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि कारण तो बता दो ना, आप इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो, क्या ऐसी बात होगी है। पर मैं क्या करती, मैं डरी हुई थी। मेरे को मन में ये चीज़ थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर बात अंदर दिल में भी नहीं रखी जा रही थी और अगर आप लोगों को बता दूँ तो फिर पता है ना, दुनिया में लोग दो दो बातें हो जाती हैं। देखिए, एक तो आप दुखी हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही हो, आप कहाँ आप फूट फूट के रो रहे हो, अंदर से भरे पड़े हो, और फिर अगर आप दुनिया को बात बता देते हो कि आप इस वजह से रो रहे हो, तब भी दुनिया आप ही को बुरा बोलती है। कह देते हो कि आप अपने घर की बात सोशल मीडिया पे क्यों बता रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरीके के लोग होते हैं। अगर 100 में से 40 लोग आपके शुभ चिंतक हैं तो 100 में से 60 लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। और जब आप अपने घर की कमजोरी बाहर लोगों को बता देते हो तो वहाँ कहते नहीं है, फूट का फ़ायदा दुनिया उठाती है। इसीलिए आप अपनी दिल की बातें दिल में रखो। लेकिन इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि दिल में भी बात नहीं रखी जाती, क्योंकि दर्द इतना बढ़ जाता है दिल में। फिर आंसुओं से दर्द बाहर आ जाता है इंसान का। और जब आप रो लेते हो ना अच्छे से, तब आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है और आप फिर थोड़ा सा शांति से आपको नींद आती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो बच्चा रोता है, अब रोता रहता है, लेकिन रोने के बाद वो चुप हो जाता है और पढ़ के सो जाता है, और सोने के बाद उसको नींद बहुत अच्छी आती है। तो वही चीज़ मेरे साथ है। मेरे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी इस समय। मुझे बताए भी नहीं बन रहा था, छिपाए भी नहीं बन रहा था कि मैं करूं क्या। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बात बताई कि देखिए, बात ये थी कि मेरी मम्मी के साथ बात हुई थी। मेरी मम्मी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो इस हद तक मेरे दिल पे, मतलब होता है ना, दिल पे घाव कर गई थी कि मेरे अंदर से बस आंसू ही आंसू निकल रहे थे आंखों से। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था उस टाइम कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। और मैं बहुत रोई, बहुत रोती रही मैं काफ़ी दिन। मुझे संभलने संभलने में कम से कम 8 से 10 दिन लग गए थे उन दिनों। ये जनवरी के आखिरी महीने की, मतलब आज आज से 10 12 14 दिन पुरानी बात थी। मैं अभी ये बात आपके सामने क्यों लेके आ रही हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह है, कारण है, जो अभी मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। अभी फेस टू फेस आके मैं आपको पूरी बात बताऊँगी कि आज क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि मेरे को अपनी जो बातें हैं दोबारा से आपके साथ रखनी पड़ रही हैं। बताऊंगी। देख लीजिए, मैं रो रही थी और लोग मेरा मजाक बना रहे थे, लोग हंस रहे थे कि देखियो कैसी रोती है, कैसे रोती है। कहते हैं ना कि किसी का दुख दर्द दुनिया को तमाशा लगता है, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है वही इंसान जानता है कि वो क्या सहन कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझ ही सकते हो। अगर आपकी लाइफ में हस्बैंड हो तो आपको कोई कुछ बोल भी दे तो आपको इतना बुरा नहीं लगता। हस्बैंड 4 मीठी बातें करेंगे, हम भूल जाते हैं। लेकिन जब आपके दुनिया से चला जाए आपके हस्बैंड, आपके पास पति भी ना हो, अकेले आपको सरवाइव करना हो इस दुनिया में, तब अगर दुनिया कुछ बोलती है ना तो सुई की तरह बातें चुभती हैं। और कोई आपका अपना कुछ बोल देता है तो वो बातें घाव बन के दिल पे असर करती है और बहुत लंबे समय तक वो दिल में दर्द पैदा करती है, क्योंकि दिल में दर्द होने लग जाता है वो बातें सोच सोच के कि मैं हमें ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो वही मेरा कुछ दिल का दर्द था जो आंसुओं में इस वीडियो में बयान हो रहा है। मैं बहुत रो रही हूँ। आप देखिए, बात अभी क्या है मैं आपको बताऊँगी सारी, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा। आपको याद होगा मैं लाइव की थी मैंने, फिर लाइव में मैं आई थी इस तरीके से, बस रो ही जा रही थी आप लोगों के सामने। तो बात एक्चुअल में क्या है ना, कि आज की बात बताती हूँ। आपको बताया था मैंने कि विहान की अभी बुखार है, फीवर चल रहा है ना थोड़ा सा, अभी ठीक है, बीच में अभी दवाई दी है तो थोड़ा आराम हो जाएगा। तो मम्मा का क्या हो रहा है ना, मम्मी वैसे मुझसे प्यार करते हैं। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन होता क्या है कि ना, कई बार क्या होती है, परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाती हैं कि सिचुएशन संभालनी इंसान के लिए मुश्किल हो जाती है। तो अभी आप लोगों से फेस टू फेस बताऊंगी कि बात हुई क्या है। वीडियो के साथ बने रहिएगा और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आपका एक शेयर मेरी वीडियो में मेरे को मेरी लाइफ में बहुत मदद कर सकता है। कहते हैं ना, सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, तो वो ताकत आप लोग मुझे दिखाइए ना, कहाँ है वो ताकत। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि कल को कोई किसी की बेटी ऐसे ना रोए जैसे मैं आज रो रही हूँ। अब देखिए ना कि जैसे आज मैं रो रही हूँ, ऐसे किसी की भी बेटी बहन ना रोए। तो आप अगर सपोर्ट करोगे तो हो सकता है मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाए, मैं भी हंसने लग जाऊँ।
मेरी लाइफ में भी थोड़ी सी खुशियाँ आ जाएं। क्योंकि जब आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो आप सिर्फ मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मेरे बच्चे को भी सपोर्ट करोगे, उसे भी ज़रूरत है। क्योंकि मुझे माँ और पिता दोनों के फ़र्ज़ निभाने हैं, इस दुनिया से भी लड़ना है। ये दुनिया बहुत सेल्फिश होती है, आप समझते हो ना, कुछ भी बोल देती है, दिल दुखा देती है। लेकिन हमें इन चीज़ों से बाहर तभी निकल सकूँगी जब मैं थोड़ी सी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। आपको जानते ही हो भी मेरे ऊपर 3 लाख का लोन है। ये 3 लाख का लोन नहीं होगा और अकाउंट में 4 पैसे होंगे ना, तो मेरी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मुझे पूरी भरोसा है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। निधि का साथ दीजिए। निधि को आज के टाइम में आप लोगों की प्यार की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली मैंने बोला था मम्मी को, मैंने आज से हफ्ते पहले गले लगाया था, वीडियो भी बनाई थी और मैंने कहा था कि देखो मम्मी अब हम प्यार से रहेंगे, ये सब होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी मम्मी जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उनको मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा दिक्कत है जिसकी वजह से ना वो मतलब थोड़ा सा हो जाते हैं। चाहे वो उम्र की वजह से भी हो सकता है कि उनकी एज की वजह से वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं या कुछ मतलब ऐसा हो जाता है। तो मैंने आज सुबह मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मी को वही दिक्कत हो रही है। जैसे होता नहीं है कि गुस्सा करना, एकदम से झंझला जाना, फिर मतलब कुछ भी बोल देना ऐसा जो दिल दुखा जाए। लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत बनाया हुआ है। मैंने कहा है कि नहीं निधि तुझे ना देखो, हम जब अपने ऊपर जब कोई बात कोई बोल देता है हमें बुरी लगती है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरे के नज़रिए से भी चीज़ों को सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोला है उन्होंने। और जब अगर हम ऐसे सोचेंगे ना तो हमें समझ में आएगा देखो कि वो भी उसी तरीके से, जैसे आज के टाइम में हम फंसे हुए हैं अपनी सिचुएशन में, तो वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं अपनी सिचुएशन में। उनको प्यार की ज़रूरत है। हमें अब उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए, बस उनसे हमें प्यार लेना चाहिए। कहते हैं ना बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है ना आपको बहुत आगे लेके जाता है। और मुझे मेरी माँ का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। उनकी तो डांट में भी प्यार ही होता है। तो कोई बात नहीं, अगर माँ है उन्होंने डांट भी दिया तो कोई बात नहीं, वो उनका हक बनता है उनका। लेकिन हाँ मुझे अपने ऊपर ये ध्यान रखना है कि मुझे बात को हावी नहीं होने देना। चलो बात भी आपको कोई ऐसे बता देती हूँ क्या थी कि मम्मी अपना कुछ सामान ढूंढ रहे थे। पहले उन्होंने इस दीवान में भी ढूंढा, उनकी कुछ कतरने जो है वो मिल नहीं रही है, मतलब उनको कुछ चेन चाहिए थी, कुछ होगा उनका सामान। और वो कह रहे तूने मेरा किसी को दे दिया, गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो वो मेरे को थोड़ा सा गुस्से में आ गए, बोलते कोई बात नहीं आज तेरा दिन है, कल को मेरा भी दिन आएगा, मतलब इस तरीके से। फिर मैंने उनको, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा समझा, मैंने कहा चलो वो परेशान हो रहे हैं, उनका कोई सामान उनको नहीं मिल रहा है इसीलिए वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, मैं उनकी मदद करूंगी। मैंने उनको बोला मैं ढूंढवा दूंगी मम्मी आपका। फिर मैंने उनको बैठाया, मैंने कहा मम्मी आपके लिए चाय बना दूं। मम्मी बोलती नहीं चाय तो नहीं पीनी। फिर मैंने जब जैसे उनसे थोड़ा सा मैंने प्यार से बात करी, वो थोड़ा सा नरम पड़ी मेरी माँ, और उन्होंने फिर थोड़ा सा और आराम से बात करी। और मेरे को ये बात समझ में आ गई कि देखो उनको सिर्फ अब मेरे को समझना पड़ेगा चीज़ों को, सिचुएशन को। इसीलिए आज मेरे को पता है कि अभी मेरी मम्मी को थोड़ा हो रहा है जो भी दिक्कत है अभी इस टाइम, क्योंकि चाहे वो एज उम्र की वजह से लगा लो, तो वो मतलब हर रोज नहीं, जैसे हर 4-5 दिन में अगर उनको कुछ थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन गुस्से की, अगर वो प्यार से बोल भी रहे हैं मुझे, तो मैं चुपचाप सुन के दिल पे ना लगाऊं बातों को। तो बस आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी समझाया। और जब मैं एक टाइम पे, तो पता है आपने भी देखा है मेरे वीडियोस में लाइव में आके रोती रहती थी। कई बार मैं भी कह देती थी कि माँ प्यार नहीं करती मुझसे, अटैचमेंट नहीं है, ये नहीं है। और आप लोग मुझे उस टाइम समझाते भी थे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो प्यार करते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, आप उनकी प्रॉब्लम को समझिए। और आज मैं समझ गई हूँ कि वो प्यार करते हैं मुझसे, बट अगर प्यार नहीं करते तो सुबह आज मेरे को आलू गोभी की सब्जी के साथ रोटी क्यों खिलाते? प्यार से बनाई ना उन्होंने हमारे लिए। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि माँ बाप प्यार नहीं करते हैं। एक्चुअली माँ बाप जो है कई बार ना ये भी कहती हूँ कि चलो कोई नहीं, हमें समझना चाहिए। बाकी विहान की तबीयत का है तो मैं ध्यान रख रही हूँ, अभी दवाई दूंगी, जैसे जैसे उसका कफ निकलेगा वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप आजकल मेरी वीडियो को देख लेते हो बट कॉमेंट्स कम करते हो, थोड़े से कॉमेंट भी किया कीजिए। आप लोगों की कॉमेंट से ही मुझे हिम्मत मिलती है और बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों के साथ एक रिश्ता है जो 3 साल से चल रहा है और मैं चाहूँगी कि ये रिश्ता हमेशा ज़िंदगी भर कायम रहे। आप लोग मेरा बुढ़ापा भी देखो,
मेरे विहान की शादी भी आप लोग देखो, आपको वीडियो में ही दिखाऊंगी कि देखो मैं मेरी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव देखा है वो सब आपके सामने आपने देखा है। बाकी मैं यूट्यूब पे भी सबसे अच्छे रिश्ते हैं मेरे, हर यूट्यूबर के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सबसे मैं प्यार से पेश आती हूँ, प्यार से हमारा रिश्ता चलता है, क्योंकि यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। भगवान सबको अच्छा दे, सबकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हूँ। मैं कभी किसी को देखती हूँ यूट्यूब पे भी कोई उदास होता है, रोता है, तो मेरे को भी रोना आ जाता है, मेरा भी दिल दुखता है। मैं भी सोचती हूँ कि भगवान हर किसी को यहाँ पे खुशियाँ दे, हर कोई अच्छे से खुश रहे, तो कोई भी परेशान ना हो। तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मुझे ही सपोर्ट करो, लेकिन आप लोगों को, आप मेरी परेशानी तो अभी समझ ही सकते हो कि मुझे इस टाइम ज़रूरत है, थोड़ा सा लोन निकलेगा, थोड़े से पैसे होंगे मेरे हाथ में, तो मेरी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो मदद कीजिए, आप लोग सपोर्ट और प्यार ज़रूर दीजिए अपना, आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। देखिए क्या है ना कि मैंने इतने बड़े बड़े यूट्यूबर से मदद मांगी, सबके पास मेल करी, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आप लोग कह रहे थे आपने मदद की, मैंने बहुतों की मदद करी। आप भी सोचिए, जब मैं यूट्यूब पे आई थी मैंने कितनों की मदद करी। हाँ, लेकिन मानती हूँ बहुत धोखे खाए मैंने यूट्यूब पे। आज मेरा मन सा उठ गया, क्योंकि जब मेरा चैनल वायरल था लोग मेरे से फ़ायदा लेके फिर मुझे ही उल्टा सीधा बोलने लग गए बाद में। इसीलिए चलो मैं भी समझती हूँ बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इसीलिए नहीं करते होंगे, सोचते होंगे कि कल को बाद में तंग करेगा कोई बंदा। तो मैंने तो बहुत मेल करी, मैंने कहा भी कि हाँ मैं कभी भी मतलब मेरे चैनल से कभी किसी को मैं गलत नहीं बोलती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, बट कोई बात नहीं। लेकिन क्या कहते हैं ना कि कई बार बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपका साथ ना दें, लेकिन ये जनता है ना, ये लोग हैं, ये अगर आपके साथ है ना तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, दिखा दीजिए कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है, साथ दीजिए मेरा, ताकि कल को कोई भी बेटी, किसी की कोई भी बहन, जैसे आज मैं रो रही हूँ, कभी दोबारा ज़िंदगी में ऐसे रोएगी नहीं। ठीक है जी, एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।